तो बड़ा आज का टॉपिक है अपना नेक्स्ट, इसका नाम है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन के बेटा नाम से ज़ाहिर हो रहा है, थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। रेगुलेशन का मतलब है रेगुलेट, मेंटेनेंस। इस नाम का मतलब ये है बेटा, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर या मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। बड़ा थर्मो रेगुलेशन जो है वो लाजमी है, क्योंकि हर जानदार जो होता है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर, इस पे ही जानदार के एंजाइम काम करते हैं। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन होगा तभी एंजाइम काम करेंगे प्रोटीन के मॉलिक्यूल बॉडी में, सेल में, नहीं तो काम या मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। इसको मेंटेन करने के लिए हर जानदार जो है वो जफाकश करता है, कोशिश करता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। यह भी आपका होम्योसिस का एक पार्ट है। इसमें आपका होम्योसिस होता है, बॉडी की मेंटेनेंस होती है इंटरनल एनवायरनमेंट की। तो पढ़े तो हम बेटा थर्मो रेगुलेशन के हिसाब से जानदारों के 3 टाइप हैं। एक होते हैं बेटा कोल्ड ब्लडेड जानदार या पोइक्लोथम्स, या इसको कहते हैं एक्टोथम। दूसरी कैटेगरी होती है, इसको हम कहते हैं हेटेरोथम या ड्यूअल नेचर वाले जानदार। तीसरा टाइप है जानदारों का, इसका नाम है होम्योथम और वार्म ब्लडेड जानदार या एक्टोथम एंडोथम। एंडोथम जानदार इंटरनल जो हीट पैदा करते हैं, एक्सटर्नल भी डिपेंड करते हैं ये, मगर ज़्यादातर ये एंडोथम होते हैं। तो हम पढ़ें तो एक्टोथम या पाइक्लोथम, ये क्या होते हैं बेटा? एक्टोथम या पाइक्लोथम का मतलब है कोल्ड ब्लडेड जानदार। वो जानदार जो कोल्ड ब्लडेड हों उसको हम कहते हैं पाइक्लोथम या एक्टोथम। अब ये क्या होते हैं जानदार, ध्यान दें, बहुत ईजी है। कोल्ड ब्लडेड है, एक्वेटिक होते हैं। ये जानदार पानी में रहते हैं। पानी में रहने वाले बेटा जो भी जानदार है ना, ये पानी में रहने वाले जानदार जो होते हैं इसको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड जानदार। और ये सारे अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं बाय बिहेवियरल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस कोई नहीं आती है बॉडी के अंदर, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है इसके अंदर। जैसे हमारी बॉडी में पसीना आता है जब गर्मी होती है, या खून की नालियों का डायलेट हो जाना गर्मियों के अंदर, ज़्यादा खून का फ्लो होना स्किन की तरफ, या अपनी बॉडी में इरेक्शन ऑफ हेयर होना सर्दियों के अंदर, या वेजो कंस्ट्रक्शन वगैरह होना, या कपकपी होना, ये चीज़ें जो हैं इन जानदारों में नहीं है जो पानी के अंदर रहते हैं। जैसे कि आपके जानदार ऑल इनवर्टिब्रेट्स, जो भी बगैर हड्डी वाले जानदार है, बगैर रीढ़ की हड्डी, आपका प्लानेरिया, ओबेलिया, जेली फिश है, आपके जो भी जानदार है इनवर्टिब्रेट्स जो समुद्र के अंदर पानी के अंदर रह रहे हैं ना, ये सारे के सारे जानदार इनवर्टिब्रेट्स। और आपकी मछलियाँ, फिशेज, ये वर्टिब्रेट्स हैं। ऐसे आपके दूसरे जानदार वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियन, मेंढक वगैरह, रेप्टाइल्स हैं। ये सारे बेटा जानदार क्या हैं? ये सारे के सारे जानदार हैं कोल्ड ब्लडेड या पाइक्लोथम या एक्टोथम। अब ये जो जानदार है ना, इनका बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है बाहर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पे। अब मिसाल है बेटा, ये जानदार है, ये मछली है, अभी ये फिश जो है ये रह रही है पानी में, या ये जानदार अभी पानी में रह रहे हैं। तो ये जो जानदार होते हैं ना बेटा, इनकी बॉडी जो है वो नॉर्मल नहीं रहती है। इनकी बॉडी की कंडीशन जो है कभी भी वो कांस्टेंट नहीं रहती है। अब ये एक जानदार है बेटा, अब इस जानदार की जो बॉडी है वो नॉर्मल नहीं रहती है, क्योंकि इसकी बॉडी में कोई ऐसा इंटरनल मेटाबॉलिक चेंजेस आती ही नहीं है कि गर्मी या सर्दी में अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। इतनी बॉडी इन जानदारों की डेवलप ही नहीं होती है। इस वजह से ये जानदार जो है ना, अलग अलग लोकेशन पे जाएंगे, अलग अलग एनवायरनमेंट जाएंगे जहाँ पे इसके बॉडी के मुताबिक टेम्परेचर होगा। याद रखना, ये एक्वेटिक जानदार जो भी हैं तकरीबन इनका नॉर्मल टेम्परेचर होता है ये 25 सेंटीग्रेड, किसी का 16, किसी का 17, किसी का 18, किसी का 20, किसी का 25 होता है। यूँ समझो 25 सेंटीग्रेड होता है तकरीबन बुक्स में जो है, ठीक है ना। तो 25 सेंटीग्रेड इनका नॉर्मल या ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है आपकी मछलियों का, इन जानदारों का। अब बाहर क्या हो गया है, बाहर ये आपका पानी है जिसमें ये जानदार रह रहे हैं। अब मिसाल है बेटा, गर्मी आ गई है, टेम्परेचर हाई हो गया है, तो डायरेक्ट सनलाइट गिर रही है ये पानी के ऊपर। तो पानी जो है ना, उसका ऊपर जो पार्ट है, अपर सरफेस ऑफ वाटर है बेटा, पानी का ऊपर वाला है सरफेस, वो मिसाल हो गया है 30 सेंटीग्रेड या 35 सेंटीग्रेड। ऊपर पानी गर्म है, तो मछली अगर ये पानी के ऊपर आ जाएगी ना, तो मछली का टेम्परेचर भी 30 या 35 सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो मछली की डेथ हो जाएगी, सिंपल। अब इससे बचने के लिए मछलियाँ या ये जानदार क्या करेंगे? बिहेवियरल चेंजेस लाएंगे, माना बॉडी को लोकोमोट कराएंगे, बॉडी को चेंज करेंगे, इसकी कंडीशन को, कौन सी? लोकोशन को, लोकोमोशन करेंगे, ये अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। कैसे? मछलियाँ पानी के नीचे चली जाएंगी,
पानी के नीचे जैसे जाएंगे तो पानी का नीचे टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, पानी नीचे ठंडा होता है। तो ये आपका तला है या समुद्र है, ये मछलियाँ उस जगह पे जाएंगी जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होगा। ये मिसाल, ये मछली है बेटा, ये नीचे चली गई 10 या 12 फीट, 10 या 12 फीट पानी के नीचे टेम्परेचर था 25 सेंटीग्रेड, तो ये यहाँ पे रहेंगे इस पानी में, जहाँ पे इस पानी का टेम्परेचर भी 25 है तो इनकी बॉडी का भी 25 है। ऐसे अपने आप को कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। और भी यहाँ पर मिसाल 10 फीट जो पानी है यहाँ पे भी गर्मी है, 10 फीट पे जो पानी है ये भी गर्म है, तो मछली और नीचे चले जाएगी पानी के, ये उस जगह पे जाएंगी जहाँ पे पानी का टेम्परेचर इसकी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होगा। ऐसे ये मेंटेन करते हैं अपना बॉडी का टेम्परेचर। तो ये इतने वेल डेवलप जानदार नहीं है बेटा। अगर आप मछली को बाहर निकालोगे ना तो मछली का नॉर्मल टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड है। अभी आप मिसाल उसको यूँ हवा में रख रहे हो और बाहर अभी टेम्परेचर 45 सेंटीग्रेड लगा पड़ा है, तो मछली का बॉडी का टेम्परेचर 45 हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी, टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें बॉडी में इंटरनल कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जिसकी वजह से ये टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। कोई भी फिजियोलॉजिकली मैकेनिज्म है ही नहीं इनकी बॉडी में। ऐसे ये हो गया एक्टोथर्म, यानी कि जानदार डिपेंड करते हैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बाहर वाले टेम्परेचर पे। जैसे इसका पानी है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इस पर ये डिपेंड करते हैं। जैसा पानी का टेम्परेचर होगा वैसा इसकी बॉडी का हो जाएगा, उनकी मौत हो जाती है। तभी याद रखें, मेंढक वगैरह है, मछलियाँ वगैरह ये पानी में रहती हैं। जब ज़्यादा सर्दी होती है, गर्मी होती है, ये पानी के अंदर रहते हैं। मेंढक वगैरह आप देखें तकरीबन जब ज़्यादा सर्दी होती है तो ये हाइबरनेशन करते हैं, ये मिट्टी के अंदर छुपे हुए रहते हैं, वहाँ पे नींद में होते हैं, इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं, चले जाते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। एस्टिवेशन करते हैं यानी कि समर स्लीप करते हैं, ये मिट्टी में ही होते हैं छुपे हुए जब ज़्यादा गर्मी होती है। ये बाहर तभी निकलते हैं जब बाहर का एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है, 20, 25, 30 सेंटीग्रेड होता है, तभी ये बाहर निकलते हैं ताकि इनके टेम्परेचर में कोई रुकावट ना हो। आगे चलें तो दूसरी कैटेगरी है हेटेरोथर्म या ड्यूअल नेचर वाले जानदार। ये थोड़े जानदार स्पेशल होते हैं। हेटेरोथर्म में ये दुनिया के वाहिद जानदार है जिसका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट तो 42 सेंटीग्रेड है। ये आपके इसमें मिसाल आता है बेट्स और ह्यूमिंग बर्ड। ये जो दो परिंदे हैं ना बेटा, बेट तो आपको पता है मैमल है, स्पेशल जानदार है। ह्यूमिंग बर्ड परिंदा है, दुनिया का सबसे छोटा परिंदा, सिम्बालिस बर्ड से 2 ग्राम वजन इसका, बहुत ही स्पेशल परिंदा है ये। तो ये दोनों ही जो जानदार है ये आते हैं हेटेरोथर्म कैटेगरी में। हेटेरोथर्म का मतलब है इनका बॉडी का टेम्परेचर वेरिएबल होता है, इनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा ये जब दोनों जानदार बेट्स और ह्यूमिंग बर्ड एक्टिव होते हैं ना, जब रात के टाइम पे चमगादड़ वगैरह आपको पता ही है, सारे के सारे जानदार रात को जागने वाले, दिन को सोने वाले हैं। तो ये जानदार जो है ना ये कोल्ड ब्लडेड है, सिंपल कोल्ड ब्लडेड भी है, वार्म ब्लडेड भी होते हैं। जब ये परिंदे, ये बेट्स और ह्यूमिंग बर्ड उड़ते हैं यानी कि एक्टिव होते हैं ना, जब ये बेटा एक्टिव होते हैं तब इनका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 40 से 42 सेंटीग्रेड इन परिंदों का। जब ये परिंदे उड़ते हैं ना बेटा तब इनका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 42 से 40 सेंटीग्रेड। जब ये रेस्ट करते हैं, गार है या खड्डे वगैरह या जो घर वगैरह होते हैं उसमें छुप जाते हैं, ह्यूमिड जो है इन्वायरमेंट, वहाँ पे ये नींद वगैरह करते हैं ना अपनी एनर्जी वगैरह सेव करने के लिए, तब ये इनएक्टिव होते हैं यानी कि ये उड़ वगैरह नहीं पा रहे हैं या उड़ते नहीं हैं, गर्मी है ज़्यादा तो ये इनएक्टिव होते हैं। ये जो भी माउंटेन्स वगैरह है, गुफाएं वगैरह है, उसके अंदर होते हैं सिंपल ह्यूमिड एरिया पे। तो वहाँ पे जब ये इनएक्टिव होते हैं, सोते हैं, नींद में होते हैं ना, तब इन दोनों परिंदों का टेम्परेचर होता है 20 सेंटीग्रेड। 20 सेंटीग्रेड माना तब ये कहलाते हैं कोल्ड ब्लडेड जब ये इनएक्टिव होते हैं। जब ये उड़ते हैं तब इसको वार्म ब्लडेड कहते हैं, 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तब इनका। तो वेरिएबल टेम्परेचर इसकी बॉडी का, और ये टेम्परेचर इसका एनवायरनमेंट की वजह से होता है। परिंदे जब उड़ते हैं तो उड़ने की वजह से इसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ता है, जिसकी वजह से अंदर हीट भी बढ़ती है, जिसकी वजह से इनका बॉडी का टेम्परेचर 40-42 हो जाता है। जब ये सोते हैं तो तब इनका मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कम हो जाता है, इस वजह से इसका बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, ऊपर से इन्वायरमेंट की वजह से भी इनका टेम्परेचर कम होता है। तो इन जानदार को हम कहते हैं हेटेरोथर्म या इसको कहते हैं ड्यूअल नेचर वाली। तो ये एक्टोथर्म भी है, एंडोथर्म भी है, यानी कि बॉडी जो है वो बाहर वाले एनवायरनमेंट की वजह से भी इसका टेम्परेचर चेंज होगा, इंटरनल बॉडी की हीट की वजह से भी इनका टेम्परेचर चेंज होता है। और ये हाइबरनेशन करते हैं यानी कि ये भी गुफाओं के अंदर सोए रहते हैं दिन के टाइम पे, पानी वगैरह को या टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। सबसे एडवांस जानदार थोड़े से ये हैं, होमियोथर्म जिसको हम कहते हैं, या वार्म ब्लडेड इसको कहते हैं, या इनको हम बेटा कहते हैं एंडोथर्म।
क्योंकि ये जानदार अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं एंडोथर्मिकली, यानी कि बॉडी के अंदर वाली हीट को पैदा करके ये अपना बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं ये जानदार। अब इसमें मिसाल आते हैं बेटा बर्ड्स और मैमल। परिंदे जो है ना, परिंदे, इन दो परिंदों के अलावा जो भी दुनिया में परिंदे हैं, मैमल हैं, मैमल में इंसान भी आते हैं, गाय भैंस ऊँट वगैरह ये इंसान है, ये सब जानदार जो है ना, ये दो बेटा जानदार, इन दो जानदारों को हम कहते हैं होम्योथर्म, या इसको हम कहेंगे एंडोथर्म या वार्म ब्लडेड, माना गर्म खून वाले जानदार। इन जानदारों का टेम्परेचर अलग अलग है। जैसे बर्ड्स है ना बेटा, परिंदे, परिंदों का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 40 से 42 सेंटीग्रेड, और हम ह्यूमन जो है, मैमल्स जो है, उनका तकरीबन नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 सेंटीग्रेड, या यूं कहेंगे 98.6 फ़ारेनहाइट। ये होता है कांस्टेंट या ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये टेम्परेचर मेंटेन होगा तो उनकी एंजाइम की एक्टिविटी प्रॉपर होगी, नहीं तो इसके एंजाइम काम नहीं करेंगे, बॉडी डीनेचर हो जाएगी। हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 37 है। कभी सोचा है अपने आप मेंटेन हो रहा है? नहीं, ये बॉडी मेंटेन करती है। कैसे करती है वो हम आगे पढ़ते हैं। मिसाल बेटा, कभी आपने सोचा है टेम्परेचर हमारा 37 से ऊपर हो जाए, 38 हो जाए, 39 हो जाए, 40 हो जाए तो हमारा क्या हाल होगा? बुखार आता है ना, हमें फीवर, हाइपरथर्मिया होता है। हाई टेम्परेचर जब हो जाएगा तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा हीट लॉस होगी, पानी लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होंगे, हमारी बॉडी का सत्यानाश हो जाएगा, हीट स्ट्रोक हो जाएगा, उसमें कभी कभी डेथ भी हो जाती है बंदे की। तो हाई टेम्परेचर या टेम्परेचर का बढ़ना नुकसानकार है हमारी बॉडी के लिए। टेम्परेचर हमारा जब बढ़ेगा ना, हमारा बॉडी का टेम्परेचर जब 42 सेंटीग्रेड हो जाएगा ना, 42 सेंटीग्रेड, तो इस पर हमारी मौत हो जाएगी, हम मर जाएंगे बेटा, क्योंकि हमारे एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से। इस वजह से हाई टेम्परेचर नुकसानकार है बहुत ज़्यादा। या अपना टेम्परेचर 37 से कम होता है, हाइपोथर्मिया, यानी कि टेम्परेचर का कम होना, कम होने को कहते हैं हाइपोथर्मिया। टेम्परेचर अगर अपनी बॉडी का कम होगा, 37 के बाद कम होना शुरू हो, 36 हो जाए, 35 हो जाए, तो इसको हम कहेंगे क्या? सिंपल हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर का कम होना। टेम्परेचर जब अपनी बॉडी का कम होगा ना, तो एंजाइम की शेप की स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन आ गई, काइनेटिक एनर्जी है या आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस में वो स्लो हो जाएंगे। इसकी वजह से बॉडी में प्रॉपर एनर्जी वगैरह उतनी बननी नहीं पाएंगी, उतने मेटाबॉलिक हो ही नहीं पाएंगे जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इस वजह से लो टेम्परेचर की वजह से हम कोमा में चले जाएंगे। समझ आ रही बात? तो लो टेम्परेचर भी नुकसानकार है, हाई टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा ही नुकसानकार है। ठीक है बेटा, इसमें एंजाइम मर जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। तो अब ये बॉडी अपनी कैसे मेंटेन करती है टेम्परेचर, वो हम पढ़ते हैं बेटा। अपनी जो बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी, वो टेम्परेचर मेंटेन करती है अलग अलग कंडीशन में। जैसे मिसाल है, अगर गर्मियाँ आ गई हैं या सर्दियाँ आ गई है तो बॉडी अपने आप को मेंटेन करेगी। वो कैसे देखें? मिसाल है, अभी बेटा विंटर आ गया या कोल्ड कंडीशन है, अभी सर्दियाँ आ गई हैं फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी बॉडी है और बॉडी का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है, और ये हमारा माहौल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसमें सर्दी है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है बाहर वाला, मिसाल वहाँ पे टेम्परेचर 0 लगा पड़ा है या 10 सेंटीग्रेड है, तो बाहर टेम्परेचर लो है या माइनस है या 0 है, बॉडी का टेम्परेचर हमारा फिर भी 37 का 37 रहता है। ये कभी सोचा है आपने? अपने आप थोड़ी रहता है 37। ये बॉडी बेटा ये 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करती है आपके गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर। कैसे बेटा? बॉडी ये टेम्परेचर मेंटेन करती है दो तरीकों से, एक है बाय फिजियोलॉजिकल, एक है बाय बिहेवियरल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल में ना बॉडी अपने अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको चेंज करती है। वो चेंज कैसे देखें? जैसे ही बेटा सर्दियां आएंगी ना, तो आपकी बॉडी में होगा वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो माना वेसल्स, वेसल्स खून की नालियां। कंस्ट्रक्शन का मतलब है खून की नालियों का नैरो हो जाना। आपकी बॉडी क्या करती है, यहाँ पे जो स्किन होती है ना आपकी चमड़ी, इसमें ब्लड वेसल्स को नैरो कर देती है, डायलेट कर देती है, डायलेट की बजाय कंस्ट्रिक्ट कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कराती है ब्लड वेसल को। तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपकी ये जो चमड़ी होती है ना बेटा, इसमें जो खून की नालियाँ थी उसको क्या करेगा, आपका हाइपोथैलेमस मैसेज देगा खून की नालियों को, फिर कि खून की नालियाँ आपकी सिकुड़ जाएंगी। इसके नतीजे में क्या होगा, खून की नाली अभी ल्यूमेन इसकी बड़ी थी, अभी ये खून की नाली बहुत ही नैरो हो जाएगी। ये देखिए नैरो हो गई स्किन की तरफ। इसके नतीजे में क्या होगा, कम से कम ब्लड का फ्लो होगा स्किन की तरफ। तभी आप देखें जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना, हम थोड़े गोरे लगते हैं, अपने ये हाथों में, चेहरे में सफ़ेदी थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है, खून कम आता है चमड़ी की तरफ सर्दियों के अंदर। इस चीज़ को हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रक्शन। इसके नतीजे में क्या होगा, ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल ऑर्गन्स में रहेगा
और इंटरनल ऑर्गन्स में खून ही तो वो चीज़ है जो हीट उठा के लाता है, बाहर बॉडी से रिलीज कराता है। अभी हमें यहाँ पे सर्दियों में हीट को बाहर नहीं निकालना है, वो जो गर्माहट पैदा हो रही है ना आपकी बॉडी में, रेस्पिरेशन में जो हीट पैदा हो रही है बेटा, उस हीट को अभी हमने स्टोर करना है, कंजर्व करना है, सेव करना है अंदर, ताकि बॉडी में जो है ना टेम्परेचर अपना मेंटेन हो सके। गर्माहट हमें चाहिए बॉडी के अंदर, इस वजह से खून का फ्लो स्किन की तरफ कम से कम होगा ताकि स्वेटिंग ना पैदा हो। पसीने में हमारी गर्माहट जो है, हीट है, वो बाहर निकल जाएगी। और सर्दियों में हमें हीट की ज़रूरत है, उसको बाहर नहीं निकालना है। इसकी वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, खून की नालियाँ नैरो होती हैं, खून का फ्लो कम से कम होगा चमड़ी की तरफ, उतना ही खून आएगा जितना चमड़ी के सेलों को खाना छाना वगैरह दे सके। तो आगे होता है अक्यूमुलेशन ऑफ फैट। सर्दियों में बेटा आपकी बॉडी ज़्यादा भूख लगाती है, ज़्यादा हम खाना खाएंगे, ज़्यादा हमारा मन करता है खाना खाने का। ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये आपका ब्रेन खुद कराता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ज़्यादा भूख लगेगा, भूखा एहसास लगाएगा, फिर हम ज़्यादा खाना खाएंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे तो ज़्यादा खाना बॉडी में जाएगा, वो ज़्यादा खाना आगे जाकर लिपिड में कन्वर्ट होगा बेटा, लिपिड जाके स्टोर होगा, अक्यूमुलेट होगा आपके स्किन के अंदर। स्किन में 3 लेयरें होती हैं ना आपकी, ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस है स्किन की, अपर लेयर इसका नाम है एपिडर्मिस, स्किन की ऊपर वाली लेयर, ये चमड़ी किसी की काली किसी की गोरी, हाँ मरी हुई ये लेयर है। इसके नीचे होती है सेकंड लेयर आपकी स्किन की, जिसको हम कहते हैं डर्मिस। डर्मिस के नीचे होती है थर्ड लेयर स्किन की, जिसको हम बेटा कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है ये थर्ड लेयर होती है स्किन की, यहाँ पे आपकी फैट जमा होती है, यहाँ पे एडिपो टिश्यू होते हैं, एडिपो सेल होते हैं चमड़ी की तीसरी लेयर में, यहाँ पे आके फैट ज़्यादा से ज़्यादा जमा होती है। फैट जैसे जमा होगी ना आपकी बॉडी में, तो फैट इंसुलेटर होती है। चर्बी की वजह से क्या होगा, आपके जिस्म पे सर्दी का कम से कम असर होगा, सर्दी कम असर कर पाएगी, और बॉडी की जो इंटरनल हीट है वो भी बाहर नहीं निकल पाएगी। बात आ रही है समझ में? तो सर्दी इंसुलेटिंग का काम करती है, इंसुलेटिंग शीट होती है ये। ज़्यादा जितनी फैट आएगी सर्दियों में जमा होगी चमड़ी में, उतना ही ज़्यादा फायदा है। तो उसमें क्या होगा, फैट में बाहर की सर्दी कम असर करेगी और अंदर वाली हीट भी बाहर नहीं निकल पाएगी। इसकी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो पाएगा। आप नोट करें बेटा, एक बंदा मोटा है, एक पतला है, ज़्यादा सर्दी किसको लगेगी? पतले बंदे को। जो सूखा होगा ना, मेरी तरह यूँ लकड़ी की तरह जो होगा, उस बंदे को सर्दी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि उसमें फैट कम है, उस वजह से उसको हीट भी ज़्यादा लगेगी और उसकी बॉडी की हीट भी रिलीज होगी फैट ना होने की वजह से। मोटा जो बंदा होगा, मोटा, उसको सर्दी कम असर करेगी। मोटे को, मोटा मज़े में सर्दी में जिएगा, कोई परवाह नहीं है उसको, क्योंकि उसमें फैट है, फैट उसको सर्दी फील ही नहीं होने देगी, इंसुलेटिंग है, शीट है वो। तो ये आपकी बॉडी कर रही है ये बेटा 2 तरीकों से। तीसरा तरीका है बॉडी आपकी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। जब ज़्यादा सर्दी लगेगी ना, आपने नोट किया होगा, जब ज़्यादा सर्दी लगती है ना हमें, तो कपकपी होती है, हमें यूं 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 कांपेंगे हम। ये बॉडी आपकी खुद कराती है, ब्रेन आपके अंदर कपकपी कराएगा। इसके नतीजे में क्या होगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, जिसके नतीजे में रेस्पिरेशन ब्रीदिंग बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, ज़्यादा हीट पैदा होगी जिस्म के अंदर। वो ज़्यादा जो हीट पैदा होगी जिस्म के अंदर, वो क्या करेगा, आपका टेम्परेचर मेंटेन करेगी, ज़्यादा हीट। तो सर्दियों में जो कपकपी होती है ना, वो अपने आप थोड़ी होती है, बॉडी कराती है शिवरिंग, ताकि मसल्स में ज़्यादा हीट पैदा हो सके, गर्माश पैदा हो सके, टेम्परेचर जो कम हो रहा है वो मेंटेन हो सके। तो ये तीसरा तरीका है, इसको हम कहते हैं कोल्ड टेम्परेचर में फिजियोलॉजिकल चेंजेस। बॉडी देखें ये चेंजेस आ रही है। कभी मछली को देखा है कि सर्दी लग गई वो यूं कांप रही हो, या कभी मछली में देखा है खून कम आ रहा है? ये मछलियों में, इन जानदारों में, एक्टोथर्म जानदार या पाइक्लोथर्म कोल्ड ब्लड में ये चेंजेस नहीं है। इस वजह से जानदार कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। हमारे अंदर खुदा ताला ने ये देखे कितनी डेवलपमेंट, कितनी मतलब कि हमारी बॉडी को इवॉल्व किया है, कितने हम एडवांस जानदार हैं। समझ आ रही बात? ये बर्ड्स हैं, मैमल हैं, कि हम कोई भी मौसम आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी बॉडी इतनी डेवलप है, खुदा ताला ने डेवलप की है। आगे हम चलें तो हंगर, ज़्यादा भूख लगेगी सर्दियों में, वो आपको पता चल गया। ज़्यादा खाना खाएंगे, काम ऊपर से कम करेंगे, दिन भी छोटा होता है, वो एक्स्ट्रा फूड जो है वो लिपिड में कन्वर्ट होगा। लिपिड जाके आपके अंदर इंसुलेटिंग का काम करेगी, आपको गर्मी से बचाएगी, सर्दी से बचाएगी। आगे हम देखें तो पिलो इरेक्शन। पिलो इरेक्शन मतलब इरेक्शन ऑफ हेयर्स। सर्दियों में आपने देखा होगा कि जानवर वगैरह जो है उसके बाल यूं खड़े हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं पिलो इरेक्शन, यानी कि इरेक्शन ऑफ हेयर। हेयर जब बेटा इरेक्ट होंगे ना, उसमें क्या होगा, हवा फंस जाएगी,
वो हवा बाहर की ठंडी हवा को अंदर आने नहीं देगी बेटा। इसकी वजह से क्या होगा, सर्दी का असर कम से कम होगा। आगे हम देखें तो कन्वेक्शन और कंडक्शन। बॉडी जो आपकी है वो हीट लेगी बाय कंडक्शन। कंडक्शन माना सॉलिड चीज से, कोई गर्म चीज को हम ओढ़ लें उससे हमें हीट मिलेगी, सिंपल। या हम कन्वेक्शन के जरिए हम ले लें हीट। कन्वेक्शन माना फ्रॉम लिक्विड्स और गैस। जैसे मिसाल हम हीटर में बैठ जाएं तो हीटर क्या है, हीटर उसमें गर्म हवा आएगी, हवा क्या है, गैस है। ये गर्म हवा हमें हीट देगी, उसमें भी हमारी सर्दी थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसे हम जाएंगे सिंपल, धूप में खड़े होंगे तो धूप हम लेंगे जादू की तरह। हाँ, तो धूप आएगी चमड़ी के ऊपर, इसमें हमारी चमड़ी गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर मेंटेन होगा। बात आ रही है समझ बेटा। तो ये सारे हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। आगे हम चले तो कुछ जानदार उसमें बास्किंग होती है। ये ह्यूमन में नहीं है बास्किंग। बास्किंग बेटा प्रोसेस होता है लिजर्ट में। लिजर्ट जो नहीं होती, लिजर्ट, ये जो जानदार है बेटा लिजर्ट, ये सूरज की रोशनी में बास्किंग करती है। ऐसे उसका मुंह यूं 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 होता है ना, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है ताकि अंदर हीट जा सके और टेम्परेचर से वो बच सके। तो ये जो जानदार है वो भी जैसे देखे चेंजेस ला रहे हैं ये। ऐसे हम देखें बिहेवियरल चेंजेस। सर्दियां जैसे आती हैं तो आपका ब्रेन आपको मैसेज देगा, भाई कोई गर्म चीज दिखाई दे रही है, कोई कपड़ा वगैरह ओढ़ ले, स्वेटर वगैरह, रजाई वगैरह। हाँ, तो ये हम रजाई वगैरह पहनना, स्वेटर पहनना, ये क्या है, हम अपने आप को टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं बाय बिहेवियरल, माना रेस्पॉन्स को शो करके। ऐसे हम आगे देखें तो लोकोमोशन करेंगे बेटा। हम शेड वाली जगह से लोकोमोट करके जाएंगे धूप की तरफ, लोकोमोशन करेंगे नहीं, ये ब्रेन खुद बता रहा है भाई धूप में जा, टेम्परेचर नहीं तो कम हो जाएगा, टेम्परेचर मेंटेन करना है। ऐसे करते हैं सर्दियों में बेटा। ऐसे आगे देखें हीटर में जाएंगे, फायर आग की तरफ जाएंगे, आपका ब्रेन कहेगा भाई कोई आग देख रही है, आग आग, आग में कूदना नहीं है, आग की तरफ जाना है और वहाँ पे हाथ वगैरह मुंह को यूँ सेकना है ताकि हमें हीट मिल सके और टेम्परेचर जो अपना कम हो रहा है वो थोड़ा नॉर्मल हो सके। इसके बाद हम पहनेंगे हडलिंग क्लॉथ, थिक क्लॉथ्स। सर्दियों में थिक क्लॉथ पहने हडलिंग करेंगे। हडलिंग माना हम बहुत सारे बंदे एक दूसरे के जब करीब आ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे ना। आप देखें एक कमरा है, उसमें अकेले हो गए तो सर्दी ज़्यादा लगेगी। वहीं पे आप एक ही कमरे में 10 या 12 लोग एक साथ रहो तो गर्मी ज़्यादा लगेगी, सर्दी कम लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में हीट लॉस होती है हर एक के जिस्म में। वो हीट जो है ना 10-12 लोगों की, उसकी वजह से आपको हीट मिलती रहेगी एक दूसरे को, इसकी वजह से आपका कमरा भी गर्म हो जाएगा। या एक रज़ाई है उसमें आप एक जने होंगे तो ज़्यादा सर्दी लगेगी। और 2 या 3 जने होंगे ना जब एक ही रज़ाई में, तो आपस में आपके जिस्म की हीट एक दूसरे को लगती रहेगी, जिसकी वजह से आपकी रज़ाई भी गर्म होगी, आप भी गर्म हो जाओगे, सिंपल। तो ये तरीके हैं, इसको हम कहते हैं हडलिंग। या आपने देखा होगा बड़ा आपके सर्दियों के अंदर परिंदे जो होते हैं वो तारे जो होते हैं अपनी लाइट की तारे, उसके ऊपर बैठे होते हैं और सारे यूँ कतार में होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं। या भेड़े वगैरह, बकरियां वगैरह, जानवर जो हैं वो भी सर्दियों में एक दूसरे के करीब होते हैं, टच होते हैं, ताकि एक दूसरे को हीट मिल सके जिस्म की, है ना, ताकि उसको सर्दी कम से कम लग सके। इसको हम कहते हैं हडलिंग। क्लियर है बात ये। ऐसे आगे हम देखें तो बेटा वार्म ड्रिंक्स। हम सर्दियों में जो है वो वार्म ड्रिंक्स पियेंगे। आपका जिस्म मैसेज देगा आपके हाथों को, आंखों को, भाई कोई चाय वाय नजर आ रही है, कोई कॉफ़ी शॉफ़ी नजर आ रही है, सूप वूप नजर आ रहा है, इसको पियो ताकि गर्माश मिल सके, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। ऐसे हम डाल्यूट यूरिन होगा पैदा, लो ADH। हम सर्दियों के अंदर है बेटा, हमारी बॉडी में ADH लो से लो सीक्रेट होता है। ADH एक हार्मोन होता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। यहाँ से ADH जितना कम रिलीज होगा उसके नतीजे में क्या होगा, हमारी किडनी में पेशाब ज़्यादा बनेगा। वो पेशाब कौन सा होगा, डाल्यूट यूरिन। आपने देखा होगा सर्दियों में हमारा पेशाब बिल्कुल सफ़ेद होता है और ज़्यादा भी पेशाब आता है। पानी इतना पीते भी नहीं है फिर भी पेशाब ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी में पानी की कमी है नहीं, बाहर का टेम्परेचर कूल है और बॉडी में इतना पानी की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। अपनी बॉडी में पानी उल्टा एक्सटेंड एनवायरनमेंट का जाता है, इतना लॉस तो होता ही नहीं कि हम बार बार पानी को पिएं। इस वजह से सर्दियों में हमें थोड़ी प्यास भी कम लगती है। ऊपर से थर्मोजेनिस होता है, तो अगर ऊपर से ठंडा पानी पिएंगे तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, सिंपल। तो इस वजह से हमें प्यास वगैरह कम लगती है, ब्रेन खुद करवाता है। इसके नतीजे होता क्या है, हमारी बॉडी में जो बेटा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं ना, मेटाबॉलिज्म में भी पानी पैदा होता है। वो पानी आपकी बॉडी है ना बाहर निकालती है, इस वजह से वो पेशाब भी बनता रहता है आपकी
सर्दियों के अंदर वो पेशाब थोड़ा ज़्यादा होता है, डाइल्यूट यूरिन है। और याद रखना सर्दियों में एडीएच की सीक्रेशन कम होती है, डाइल्यूट यूरिन ज़्यादा बनता है। और इस चीज़ को हम कहते हैं कोल्ड डायरियोसिस। कोल्ड डायरियोसिस का मतलब है हाई सीक्रेशन ऑफ यूरिन इन विंटर सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ एडीएच या लो एडीएच सीक्रेशन या वैसोप्रेसिन हार्मोन की वजह से, ठीक है बेटा। तो ये होता है आपकी सर्दियों के अंदर आपकी बॉडी ऐसे मैकेनिज्म करती है ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके। अब आ जाती है गर्मियां, बाप रे बाप बहुत गर्मी है, पसीना ही पसीना हालत हो जाती है, ठीक है ना। तो गर्मियां जब आती है बेटा तब क्या होता है, ये आपकी बॉडी है, फिर भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहता है। अब बाहर का माहौल का टेम्परेचर मिसाल है 45 सेंटीग्रेड लगा पड़ा है। अपने यहाँ इतना टेम्परेचर तो रहता है 45-50 तो कॉमन बात है आजकल के दिनों में ना। तो 50 से 45 सेंटीग्रेड है बाहर के एनवायरनमेंट में, फिर भी बॉडी का टेम्परेचर अपना 37 का 37 ही रहता है। कभी सोचा ये अपने आप मेंटेन हो रहा है? नो, आपकी बॉडी मेंटेन करती है। कैसे देखें बेटा, आपकी बॉडी जो है वो गर्मियों में फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाती है। बॉडी इंटरनली अपने मेटाबॉलिक रेट को कम करती है, गर्मियों में मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है। और सर्दियों जो गर्मियां जो है उसमें मेटाबॉलिक रेट को कम करती है, सर्दियों में मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है। सर्दियों में मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है, गर्मियों में मेटाबॉलिक रेट को कम करती है। वो कैसे? बहुत ही सिंपल देखें बेटा, वेजो डायलेशन करेगी। जैसे ही आप देखें ना धूप में जाएंगे, गर्मी में जाएंगे, तो आपने फील किया होगा आपका मुंह, आपके कान, ये चमड़ी लाल लाल सी हो जाती है, लाल दिखाई देती है। जैसे आप गर्मी से गुजर के घर आओगे ना, आप बिल्कुल लाल लाल हो जाओगे टमाटर की तरह। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ये बॉडी खुद कराती है बेटा। आपका हाइपोथैलेमस आपके ये जो ब्लड वेसल्स हैं जो चमड़ी में होती हैं इनको मैसेज देता है, फिर ये आपकी चमड़ी की तरफ ये खून की नालियां जो है ना वो साइज में बढ़ जाएंगी। खून की नालियों का बढ़ जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजो डायलेशन। वेजो का मतलब ये ब्लड वेसल, डायलेशन का मतलब डायलेट होना या वाइड हो जाना, बढ़ जाना। इसकी नतीजे में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बॉडी का खून आएगा चमड़ी की तरफ। जितना खून बेटा चमड़ी की तरफ ज्यादा आएगा उतना ही पसीना ज्यादा बनेगा, और पसीने से क्या होगा बेटा? आपके जिस्म में जो बाहर की हीट जा रही है या अंदर की जो रेस्पिरेशन में जो हीट पैदा हुई है वो हीट उस पसीने के साथ बाहर निकलेगी। इसकी नतीजे में आपको ठंडा ठंडा फील होगा, टेम्परेचर मेंटेन होगा, पसीना आएगा, पसीने में ये पानी निकलेगा बाहर, और ये पानी चमड़ी पे होगा। इसकी नतीजे में क्या होगा? ठंडा ठंडा फील होगा। ये पानी आ रहा है ना आपकी बॉडी पे, चमड़ी पे, ये भी आपको कूलनेस देगा, और पसीने निकलने की वजह से आपकी गर्माश भी बाहर निकलती है बॉडी की। इसके नतीजे में आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है 37 सेंटीग्रेड। ये अपने आप नहीं हो रहा है, बॉडी करवा रही है चेंजेस लाके अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में। ऐसे फैट की क्या होती है यहाँ पे? कैटाबॉलिज्म होता है। फैट जो है यहाँ पे आपके समर सीजन में टूटता है। आपका जो बेटा बॉडी है, आपका हाइपोथैलेमस जो है वो यहाँ पे भूख कम लगाएगा। आप देखें गर्मियों में हमें खाना कम खाने का दिल करता है, सर्दियों में ज़्यादा खाने का। ये आपकी बॉडी खुद करवाती है ना। आपकी बॉडी भूख कम लगाएगी ताकि हम खाना कम खाएंगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी में लिपिड टूटेगा खाना या एनर्जी देने के लिए। लिपिड जैसे ज़्यादा टूटेगा तो लिपिड के टूटने की वजह से क्या होगा? अच्छी तरह से हीट बाहर निकल पाएगी। तो गर्मियों में हमेशा खाना कम खाना है, सर्दियों में दबा के खाना है, लाजमी है। ये पता चल रहा है ना आपको? ये बॉडी के लिए लाजमी है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो सर्दियों में हमें खाना कम खाना है, और वैसे भी बॉडी दिल भी नहीं करता खाना खाने का। और यहाँ पे लिपिड टूटता है ताकि हीट लॉस हो गए, क्योंकि लिपिड इंसुलेटर है बेटा। लिपिड जितना कम होगा उतनी हीट ज़्यादा लॉस होगी, और प्रॉपर आपका टेम्परेचर मेंटेन होगा। तभी आप देखें मोटा जो बंदा था वो सर्दियों में खुश था, कोई सर्दी असर नहीं कर रही थी। गर्मियों में उसका बेहाल होता है मोटे का। मोटे की जो हालत होती है ना गर्मियों में, बहुत भाई शदीद उसको गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि फैट है ना उसमें, और फैट जिस्म के अंदर की हीट को बाहर निकलने ही नहीं देती है, इस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। पतला जो बंदा है उसको गर्मी में जो है मज़ा आता है, माना गर्मी इतनी उसको फील नहीं होगी, सिंपल पतले बंदे को। मोटे की हालत होती है। आगे हम देखें तो बेटा और क्या होता है? कंसंट्रेटेड यूरिन।
यहाँ पे आपकी समर सीजन में, गर्मियों के अंदर जो है एडीएच हार्मोन की सीक्रेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। एडीएच ज़्यादा प्रोड्यूस होता है गर्मियों में। एडीएच हार्मोन जितना ज़्यादा आएगा ना, तो आपका गुर्दा एडीएच हार्मोन की वजह से क्या करेगा, एडीएच हार्मोन आपके गुर्दे के अंदर पेशाब को रिलीज कराएगा, पेशाब के पानी को एडीएच हार्मोन एब्जॉर्ब कराएगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं किडनी के टॉपिक में। एडीएच हार्मोन तब रिलीज होगा जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी, पानी की जब कमी होगी, या जब आप धूप में खड़े होंगे ना तो आपको पेशाब कम लगेगा। उसका रीज़न है एडीएच हार्मोन रिलीज होता है। एडीएच हार्मोन आके आपकी किडनी में जो पेशाब बना है उस पेशाब के पानी को एब्जॉर्ब करा लेगा, खून को दे देगा, ताकि आपकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन हो सके, ताकि आपकी बॉडी में पानी की कंसंट्रेशन मेंटेन हो सके। इस वजह से पेशाब कम बनेगा और वो गाढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा पीला पेशाब बनता है। किसमें? गर्मियों के अंदर। ये आपने फील भी किया होगा। ये क्यों है? बॉडी खुद करवा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पसीना बन सके। पसीने में हीट ज़्यादा रिलीज होती है एज कंपेयर टू पेशाब में। बात आ रही है बेटा समझ में? तो ऐसे आपका कंसंट्रेट यूरिन ज़्यादा बनता है, हाई एडीएच है। और प्यास भी ज़्यादा आपकी बॉडी लगाएगी। प्यास लगाएगी तो ज़्यादा आप ठंडा पानी पिएगे, ठंडा ठंडा कूल कूल। हाँ, पेप्सी वेप्सी ये वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा पियोगे। पेप्सी वेप्सी नहीं पीनी चाहिए कोल्ड ड्रिंक। इसकी जगह पे कौन सी ड्रिंक्स पीनी चाहिए? जो आपकी लोकल ड्रिंक्स हैं, जैसे कि आपके गन्ने का जूस है, वो हमारा वैसे भी नेशनल जूस है ना, गन्ने का जूस। इसके अलावा हमारा जो लस्सी है वो भी हमारा यूँ समझो नेशनल जूस ही है। लस्सी है, गन्ने का जूस है, या दूसरे जूस है फ्रूट वगैरह के, बर्फ़ शर्फ डाल के उसको अच्छी तरह वो हम पिएँ। जिसमें क्या होगा, बॉडी ठंडी रहेगी, टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहेगा। ये बॉडी करवाती है ज़्यादा प्यास वगैरह लगा के। ऐसे कुछ जानदार हैं जैसे कुत्ते होते हैं, कुत्ते वगैरह, उनमें पेंटिंग होती है। पेंटिंग माना उनमें स्वीट ग्लैंड है नहीं चमड़ी में, उनके अंदर है ना स्वीट ग्लैंड सारे ज़ुबान में होते हैं कुत्तों के अंदर। आपने देखा होगा जब गर्मी ज़्यादा होती है तो कुत्ता दौड़ता हुआ जाएगा पानी के अंदर। पानी है या जो भी भीगी हुई ज़मीन है वहाँ पे रहेगा, पानी में चला जाएगा कुत्ता और ज़ुबान को यूँ बाहर निकाल के यूँ बड़े बड़ी सांस लेता रहेगा। उसमें क्या होगा, कुत्ते की ज़ुबान में है ना निकलता है सलेवा, पसीना निकलता है, जिसमें उसकी हीट लॉस होती है। इस संबल को हम कहते हैं पेंटिंग। पेंटिंग जो है ना ये कुत्तों में होती है, ठीक है ना बेटा। ऐसे सलेवा यूरिन है आपका, थूक के पेशाब, इससे भी हीट बाहर निकलती है। ये भी आपकी बॉडी चेंजेस लाती है आपकी बॉडी में जब गर्मी होती है। आगे देखें बिहेवियर चेंजेस में, तो हमारा ब्रेन यहाँ पे मैसेज देगा, भाई ये जो है मोटे मोटे कपड़े, थिक क्लॉथ है वो नहीं पहनने, थिन क्लॉथ पहनने, पतले कपड़े पहनने, ताकि हमारी हीट लॉस हो सके, ठंडी ठंडी हवा जिस्म को लग सके, लुंगी वगैरह पहनना, ये वो चीज़ें, ठीक है ना। ऐसे आपके जो ब्रेन आपको मैसेज देगा, भाई भाग, ये गर्मी, ये धूप से भाग छाँव की तरफ, सर्दी की तरफ, या भाग भाई तेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है। ब्रेन बार बार मैसेज देगा। कोई पंखा वंखा नजर आ रहा है, भाई पंखे को चालू करो ताकि जिस्म को कूलिंग मिल सके, जिस्म ठंडा रह सके। या आपका ब्रेन मैसेज देगा, भाई कोई बर्फ़ शर्फ दिखाई दे रही है उसको थोड़ा लगा बॉडी पे। या आपका ब्रेन मैसेज देगा, भाई कोई तालाब वाला दिखाई दे रहा है, कोई नहर वहर दिखाई दे रही है, या कोई बाल्टी शाल्टी दिखाई दे रही है पानी में, जाके नहा ले, थोड़ा सा टेम्परेचर कूल हो जाए, बॉडी थोड़ी ठंडी हो। ये क्या है बेटा, ये बिहेवियरल चेंजेस है ना। ऐसे आपका ब्रेन जो है मैसेज देगा आपको कि जा भाग, एसी पड़ी है वो एसी में जाके बैठ, ताकि बॉडी ठंडी हो सके, टेम्परेचर बैलेंस हो सके, मेंटेन हो सके, नॉर्मल हो सके। बढ़ रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल हीट की वजह से वो नॉर्मल हो सके, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियरल चेंजेस होती है बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन। कंडक्शन माना हम जब ठंडी चीज़ जो है उसको पहने, या पानी वगैरह ऊपर डालें, या एसी में बैठ जाएं, कन्वेक्शन के ज़रिए, इसके ज़रिए हम ठंडक या ठंडी चीज़ को हम लें, बॉडी को ठंडक दें, ठंडी ठंडी हवा दें, ठंडा ठंडा पानी दें, आइस पैक्स दें, तो इसको हम कहेंगे सिंपल कंडक्शन वगैरह, कन्वेक्शन वगैरह। थिन क्लॉथ को पहनना, कोल्ड ड्रिंक्स को पहना पीना, आइस पैक्स हैं, एसी में बैठना, लोकोमोशन टुवर्ड्स कोल्ड प्लेसेस, ऐसे हम अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अभी मछलियाँ वगैरह जो है ना बेटा, वो ये चेंजेस लाती हैं ओनली, कौन सी, बिहेवियरल चेंजेस। उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं होती है। जब समर आता है या विंटर आता है ना, ये आपका विंटर या समर में फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं आते हैं इन जानदारों में ना, एक्टोथर्म या पाइकोथर्म में। पर होम्योथर्म जानदार में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती है बॉडी में। देखो ये चेंजेस आती हैं, कपकपी वगैरह, इरेक्शन ऑफ हेयर, भूख वगैरह का बढ़ना, या पेशाब वगैरह, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा इनमें एडाप्टेशन होती है इन जानदारों में। इन जानदारों में एडाप्टेशन कम है। तो जानदार ज़्यादा डेवलप कौन सी हैं, जो बेस या अच्छी तरह से थर्मोरिंग कर सकते हैं, अगर सवाल आ जाए तो बड़ा बेस थर्मोरिंग करने वाले जानदार ये हैं, होम्योथर्म या एंडोथर्म या वार्म ब्लडेड
और दूसरे आते हैं आपके हेटियोथर्म या ड्यूअल नेचर वाले। जो कम जो है टेम्परेचर मेंटेन करने की सलाह रखते हैं वो पाइक्लोथर्म है। अगर पानी बहुत ठंडा हो जाए, बहुत गर्म हो जाए, ये जानवर मर जाएंगे, ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। इन जानवर को इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इनकी बॉडी ज़्यादा डेवलप होती है। और ये आपका ओवरऑल टॉपिक था थर्मो रेगुलेशन, जिसमें हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे हम आगे चलें तो बेटा यहाँ पे हमारी बॉडी में एक आर्गन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वो आर्गन कौन सा है बेटा? आपका हाइपोथैलेमस है। ब्रेन का ये पार्ट है हाइपोथैलेमस, जिसको हम थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी कहते हैं। आपका बेटा दिमाग है खोपड़ी, आपके खोपड़ी में, आपके दिमाग में ये बड़ा सा आर्गन है। इस बड़े से आर्गन को हम कहते हैं सेरिब्रम। इसके नीचे हाइपोथैलेमस है और थैलेमस है। ये होता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मतलब थैलेमस के नीचे। थैलेमस जो है इसके साइड में ये हाइपोथैलेमस होता है। ये आर्गन थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी है जो ये टेम्परेचर मेंटेन करता है। यही तो है आर्गन जो आपके अंदर ये कपकपी वगैरह है, वेजो डायलेशन, वेजो कंस्ट्रक्शन, बीपी वगैरह, हार्ट बीट वगैरह, रेस्पायरिंग वगैरह कराने वाला यही आर्गन है सारा, ठीक है ना बेटा। तो जब भी सर्दियाँ आएंगी ना तो ब्रीदिंग रेट वगैरह ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। गर्मियों में ब्रीदिंग कम होगी, रेस्पायरेशन कम होगी ताकि हीट कम पैदा हो, और आपके खून का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा होगा चमड़ी की तरफ। ये आपकी बॉडी की एडाप्टेशन होती है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए।